टीचर 10 फलों के नाम बताओ। सरदार 1 अमरूद, 2 सेब, 7 माल्टे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना। बाबा जी फरमाते हैं, बीवी अगर आंख में आंसू भर के कहे कि आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करते तो 2 घंटे यकीन दिलाने से बेहतर है नए सूट के पैसे दे दें। एक आदमी ने पेशावर में एक पठान से बंदूक का सौदा किया। खान ने कहा, अगर यहीं पर लेनी है तो 40,000 रुपए और अगर घर पहुंचवानी है तो 1,00,000 रुपए। आदमी ने कहा, ठीक है ये लो 1,00,000 रुपए और बंदूक इस्लामाबाद पहुंचा दो। खान ने कहा, ठीक है तुम घर पहुंचकर फोन करना। आदमी घर पहुंचकर, हाँ खान साहब मैं घर पहुंच गया हूँ। खान बोला, ठीक है बंदूक तुम्हारी गाड़ी के नीचे बांधा हुआ है। हर तरफ पढ़ाई का साया है, हर पेपर में 0 आया है। हम तो यूं ही चले जाते हैं मुंह धोए बगैर और लोग कहते हैं सारी रात पढ़ के आया है। एक उस्ताद ने शागिर्द से पूछा, ये बताओ कि इंसान की जान कहाँ से निकलती है। शागिर्द ने कहा, सर ये भी कोई पूछने की बात है, जान खिड़की से निकलती है। उस्ताद ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे। शागिर्द बोला, कल जब अम्मी नानी के घर से वापस अपने घर आई और घर की घंटी बजाई तो अब्बू ने पड़ोसन से कहा, कमीनी पहुंच गई है, जान तुम खिड़की से निकल जाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक पीर साहब के उनके मुरीद ने इफ्तारी पर बुलाया। पीर साहब अपने नौकर को लेकर उसके घर गए। जब वो दस्तरख्वां पर बैठे तो देखा कि सालन में अंडे और आलू रखे गए हैं। पीर साहब ने दिल ही दिल में सोचा कि कम वक्त ने चिकन की जगह अंडे और आलू का सालन बनाया है, मगर अपने गुस्से को काबू में रखते हुए बड़े अदब से पूछा, अंडे के वालदैन कहाँ हैं। तो मुरीद ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, हजरत ये अंडे बेचारे यतीम हैं। बेगम ने शोर से पूछा, इस बार रमजान में रोजे रखोगे। शोर ने कहा, मुश्किल है। बेगम ने पूछा, तरावी पढ़ोगे। शोर ने कहा, नहीं। बेगम ने पूछा, अफ्तारी करोगे। शोर ने कहा, हाँ जार है अफ्तारी तो करूंगा, क्या अब बिल्कुल ही काफर हो जाऊं। एक दोस्त सरदार से बोला, यार कल मैंने इंडिया के मैच पर 400 रुपए लगाए थे लेकिन इंडिया मैच हार गया। सरदार गुस्से से बोला, मैं तो 800 रुपए हारा हूँ कल। दोस्त ने पूछा, वो कैसे। सरदार ने कहा, 400 रुपए मैच पर हारा हूँ और 400 रुपए इस मैच की हाईलाइट पर लगाए थे, वहां भी हार गया। सरदार ने एक गधा खरीदा और अपने कमरे में 4 पाई के साथ बांध लिया। सरदारनी ने कहा, सरदार इससे बहुत बदबू आती है, बदबू का क्या होगा। सरदार बोला, सब्र कर बस 3-4 दिन की तो बात है। सरदारनी ने पूछा, फिर क्या होगा। सरदार बोला, फिर बदबू के आदी हो जाएंगे। एक सरदार के घर चोरी हो गई। चोर उसकी बीवी का जेवर ले गए। लोगों ने कहा, चलो सरदार जी इज्जत तो बच गई भाभी की। सरदार जी गुस्से से बोला, खाक विच गई, इज्जत वेच वेच के ते जेवर लिया सी। सरदार के बाप की तबीयत खराब थी, वो इन्हें डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, पहले इनका टेस्ट होगा। सरदार ने कहा, कुछ ख्याल करें जनाब, बूढ़ा आदमी है, T20 या 1 डे करवा लें, 5 दिन का टेस्ट नहीं खेल पाएगा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे मारो। शोर ने नई सिम ली और बीवी को फोन किया और पूछा, पहचाना मुझे। बीवी बोली, कोई भी हो, बात करने के 500, वीडियो कॉल के 1000 और मिलने के 5000 लूंगी। सरदार जी जंगल से गुजर रहे थे। इन्होंने देखा एक सांप दरख्त पर लटक रहा है। सरदार जी ने सांप को देखा और कहने लगे, अरे पागल, सिर्फ लटकने से कद लंबा नहीं होता, अपनी खुराक अच्छी रखो और दूध भी दबाकर पिया करो। सरदार एक दुकान में गया और दुकानदार से पूछा,
ये गंजा बंदर कितने का है? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाब ये शीशा है। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। एक सरदार के खाने में मक्खी चली गई। सरदार को बहुत गुस्सा आया। उसने मक्खी को बाहर निकाला और उसे भी खा गया। दोस्त ने पूछा, ये क्या किया तुमने? सरदार ने कहा, इस तरह बाकी मक्खियों को भी इबरत होगी, उनकी हिम्मत नहीं होगी खाने की तरफ आने की। बाबा जी ने क्या खूब फरमाया, चेहरा काला हो तो क्रीम लगाई जाती है, और अगर करतूत काले हो तो मोबाइल में कोड लगाया जाता है। टीचर क्लास में आया और बच्चों से पूछने लगा, बच्चों बताओ आज क्या पढ़ाऊं? शरारती बच्चा बोला, सर रोल नंबर 13 वाली से मेरा निकाह पढ़ा दें। बाबा जी फरमाते हैं, पाकिस्तानी दूल्हे की सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि मौलवी निकाह के वक्त कलमे ना पूछ ले। लड़कियों की आधी जिंदगी शोर की तलाश में और बाकी आधी जिंदगी शोर की तलाशी में गुजर जाती है। शोर, बेगम तुम 3 घंटे से दरवाजे पर खड़ी किससे बातें कर रही हो? बीवी बोली, मेरी दोस्त थी, बेचारी बहुत मसरूफ है, उसके पास अंदर आने के लिए टाइम नहीं था। न्यूटन के वो कवानीन जो वो लिखना भूल गया, जब कभी भी रॉन्ग नंबर डायल हो जाए तो कभी भी मसरूफ नहीं मिलता। आजमाइश शरत है, अगर आपने एक से ज्यादा चीजें हाथ में उठा रखी हैं तो हमेशा कीमती नाजुक चीज जमीन पर पहले गिरेगी। कोई मशीन मुरम्मत करते हुए जब आपके हाथ तेल या ग्रीस से भर जाएं तो आपकी नाक पर फौरन खारिश लग जाएगी। दूध उबालते वक्त आप चाहे जितनी देर मर्जी खड़े रहें, दूध नहीं उबलेगा। जैसे ही 1 मिनट के लिए इधर उधर होएं, दूध उबल कर बाहर आ जाएगा और चूल्हे का सत्यानाश हो जाएगा। अगर किसी जगह एक से ज्यादा कतारें हों, ऐसी सूरत में आप एक कतार छोड़कर दूसरी में जाकर खड़े होंगे तो पहले वाली कतार तेजी से चलना शुरू हो जाती है। सलाम है चीनी माँ बाप पर जो स्कूल की छुट्टी के बाद अपना अपना बच्चा पहचान लेते हैं। एक आदमी ने अपने वकील के पास जाकर कहा, मेरे पड़ोसी ने मुझसे 5,000 उधार लिए थे और अब वो अदा नहीं कर रहा, मुझे क्या करना चाहिए? वकील बोला, कि आपके पास सबूत है कि उसने आपसे पैसे कर्ज लिए हैं? आदमी बोला, नहीं। वकील बोला, ठीक है, आप इसे एक खत लिखें जिसमें आप इसे 5 लाख रुपए का मुतालबा करें। आदमी बोला, मगर मेरे तो सिर्फ 5,000 हैं। वकील बोला, बिल्कुल यही जवाब देगा और फिर आपको अपना सबूत मिल जाएगा। एक आदमी अपनी बीवी की कब्र पर बैठा रो रहा था और कब्र को पंखे से हवा भी दे रहा था। किसी ने कहा, वाह यार इतनी मोहब्बत। आदमी बोला, मरने से पहले मेरी बीवी कह गई थी कि मेरी कब्र की मिट्टी खुशक होने से पहले दूसरी शादी मत करना। पता नहीं कौन कमीना रोजाना पानी लगा जाता है। फकीर, अल्लाह के नाम पर मुझे 10 रुपए दे दो बाजी। औरत बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती मांगते हुए? फकीर बोला, दे दो बाजी, वरना मुझे मजबूरन एक ऐसा काम करना पड़ेगा कि जिसके ख्याल से ही मेरी रूह कांप जाती है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। औरत ने खौफजदा होकर 10 रुपए दे दिए और डरते डरते पूछा, कौन सा काम बाबा जी? फकीर बोला, मेहनत मजदूरी। शीदे ने सब मुर्गियों को ऑर्डर दिया कि अगर तुमने कल से 2-2 अंडे नहीं दिए तो तुम्हारा दाना पानी बंद। मुर्गियां डर गई और खौफ के मारे सब ने 2-2 अंडे दिए, लेकिन एक ने सिर्फ एक ही अंडा दिया। शीदा बोला, तुमने एक ही अंडा क्यों दिया? मुर्गा बोला, ये आपके डर की वजह से दे दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। एक नशेई सोया हुआ था। रिश्तेदारों ने कहा कि उठ जा, तेरा अब्बा मर गया है। उसने आंख खोली और फिर सो गया। लोगों ने फिर उठा के कहा कि तेरा अब्बा मर गया है। नशेई ने तकिया उठाया और उसने दूसरी तरफ सोने के लिए मुड़ा और कहा, हाय फिर से मर गया है। एक लड़की की शादी थी। शादी पर उसकी अम्मी को रोते हुए देखकर लड़के ने कहा, अम्मी मत रोएं, मैं भी आपको बहुत याद करूंगी।
उसकी अम्मी बोली, पगली ये खुशी के आंसू हैं, तरस तो मुझे तेरे शोर पर आ रहा है। एक औरत आधी रात को कब्र पर बैठी थी। वहां से एक आदमी गुजरा और उस औरत से पूछा कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तुम्हें डर नहीं लगता? औरत बोली, इसमें डरने वाली क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी तो मैं बाहर आके बैठ गई। आदमी 3 दिन से कोमे में है। शोर अपनी बीवी से, जब तुम अपनी अम्मी के घर जाती हो तो मुझे डर लगा रहता है। बीवी बोली, जानू इसमें डरने की क्या बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। शोर बोला, बस इसी बात का तो डर लगा रहता है। बेगम ने शोर को कॉल की कि विंडो का लॉक नहीं खुल रहा। शोर ने कहा, तेल गरम करके डाल दो, लॉक खुल जाएगा। बेगम ने पूछा, क्या वाकई? शोर बोला, मैं बहुत मसरूफ हूँ, तुम ट्राई तो करो यार। बेगम ने तेल गरम करके डाल दिया। 15 मिनट बाद शोर ने कॉल करके पूछा, खुल गया लॉक क्या? बेगम बोली, अब तो लैपटॉप बिल्कुल बंद हो गया है। शोर बोला, ओ बगैर दिमाग वाली औरत, बता तो देती विंडो कौन सी है? बेगम बोली, जी विंडो 7 है। एक प्रोफेसर ने एक लड़की को देखा जो अपने माँ बाप के साथ भीख मांग रही थी। प्रोफेसर ने लड़की के बाप से लड़की का रिश्ता मांग लिया। बाप ने ये शर्त रखी कि तुम मेरे साथ 3 दिन भीख मांगो ताकि तुम मेरी बेटी को भिखारन होने का ताना दे न सको। प्रोफेसर ने शर्त कबूल कर ली। भीख मांगने के दूसरे दिन लड़की ने देखा कि प्रोफेसर बैठा बहुत रो रहा है। लड़की बोली, आप क्यों रो रहे हैं, बस और 2 दिन की तो बात है। प्रोफेसर ने कहा, मैं इस बात पर रो रहा हूँ कि मैंने 35 साल महकमा तालीम में क्यों ज़ाया कर दिए। वजीर आजम को पागल खाने का दौरा करवाया जा रहा था। एक वार्ड में एक पागल मुसलसल परवीन परवीन का विरोध कर रहा था। वजीर आजम ने पूछा, इस पागल के साथ क्या मसला है? डॉक्टर बोला, सर ये परवीन नामी खतून से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी शादी कहीं और हो गई और ये उस गम में पागल हो गया। फिर वजीर आजम साहब को एक और वार्ड में ले जाया गया। वहाँ पर भी एक पागल रोते हुए परवीन परवीन का विरोध कर रहा था। वजीर आजम ने डॉक्टर से पूछा, क्या इसकी भी शादी परवीन से ना हो सकी? डॉक्टर बोला, नहीं सर, इसकी हो गई थी। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँच सके। और मज़ीद इस तरह की फ़नी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।